परवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये अभूतपूर्व जो लॉकडाउन की स्थिति हुई है, जिसमें लगभग 1 महीने हो गए और हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं और घरों से ही अपने काम कर रहे हैं। जो दैनिक जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी अभिरुचियां हैं, वो सब घर में ही पूरी हो रही हैं। आप किस प्रकार से इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग कर रहे हैं? देखिए, एक साहित्यकार के नाते आपने जो भी कहा कि मैं साहित्यकार भी हूँ, अध्यापक भी हूँ, तो एक साहित्यकार के नाते तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साहित्यकार को एकांतवास चाहिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है। हाँ। और ये जो लॉकडाउन है, वैसे भी यह ऐसा विषाणु है जिसकी कोई दवा अब तक बनी नहीं है जी। और मूल रूप से घर एकांत में रहना, अलग रहना, लोगों से कट के रहना, अपने घर में सुरक्षित रहना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। हाँ। तो ऐसे में हम साहित्य, अपनी बात में कर रहा हूँ, तो जितने भी पुराने पेंडिंग वर्क पड़े हुए थे, जो कहानियां लिखी थी, जो कविताएं लिखी थी, जिसको हमने डायरी में नहीं लिखा था, या फिर जिसको पूरा बहुत दिनों से छटपटाहट थी कि मैं उसको ठीक करता, पहले की लिखी हुई है, उसमें कुछ दोष होंगे, तो अब वो मौका मिला है, मैं काम कर रहा हूँ। जी जी जी, जी। अच्छा लग रहा है ना जी। अच्छा परवाना जी, आपने सिर्फ पुरानी चीजों को सहेजने का ही काम किया या कि कुछ नई रचनाएं भी आपकी बन के सामने आई हैं? ना, असल में मैं हम लोग लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो ऐसा समय है कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से काम करना चाहता है जी। तो एक साहित्यकार लिखता है और हम लोग के लिखे गीत गायक लोग गाते भी हैं, तो वो कहते हैं कि भाई परवाना जी कुछ ऐसा लिख दीजिए कि हम लोग भी कुछ गावें इस कोरोना के संकट में। तो लिखना भी पड़ता है, लिखा भी हमने, कई लोगों ने गाया भी है। जी जी। तो और भी गीत हम लिख रहे हैं और भी रचनाएं हो रही हैं। जी 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 जी। तो हम निरंतर हो रही हमारे हैं। श्रोताओं को आप कुछ सुनाएं। आप, हम सुनना चाहेंगे कि अगर कोरोना पे कोई विशेष गीत हो तो उसे हमारे श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें। एक छोटा सा गीत लिखा हूँ इसी विषय पर कि विपदा भारी घर में रहिए, विपदा भारी घर में रहिए, थोड़ी मुश्किल भी तो सहिए, दूरी में ही प्रेम छिपा है, हाल चाल में ये भी कहिए, विपदा भारी घर में रहिए, थोड़ी मुश्किल भी तो सहिए, दर्द भरी मुखिया की बानी, उल्टी धारा में ना बहिए। क्या बात है, क्या बात है। विपदा भारी घर में रहिए, थोड़ी मुश्किल भी तो सहिए, और निर्देशों का पालन करना, इनको उनको हमको चाहिए, विपदा भारी घर में रहिए, थोड़ी मुश्किल भी तो सहिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये बिल्कुल लोगों को आगाह कर रही गीत, जो कि समाज को उद्वेलित करते हैं, समाज को एक तरह से दिशा प्रदान करते हैं। अच्छा परवाना जी, आपने एक और भी कविता लिखी थी। कविता कब बनती है, कविता क्या होती है, किस प्रकार से कविता का सृजन होता है, कैसे दर्द कविता में समेट के सामने आ जाता है? एक आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, क्या आप उसे हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं इस समय? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, सुनाए कृपया। जब जब खाली पेट रहेला, का बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला। क्या बात है। और जब जब जिंदगी के चदरा पर पेवना ढेर सताला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। क्या बात है। गीत भी नहीं है माथे पर माटी के तिलक लगावे, गीत उठन जा माटी पर मटिए से ही बतियावे,
पाथर के घर में के गर्मी गीत कहाँ सही पाई, जहाँ जरी बिजुरी रतिया भर गीत कहाँ रही पाई। जब जब कोनो मड़ई के ढेबरी बिन तेल बुताला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला, लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। गीत रहे पर्दा के भीतर, पर्दे में बहिराला, करे न बाती बढ़ावा, कब्बो चुप्पे गीत गमाला। जे बा खुदे उघार उहाई, गीतिया कहाँ लुकाई, आओ छानंगा मन बहुअन संग गीत कहाँ रही पाई। जब जब कोनो लजवंती के जबरन चीर छिनाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला, लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी गीत बहे नदिया में, कोई लड़के कंठे से निकले मछली उठे बगिया में। पापिन के चंगुल में कब्बो गीत रही न रहल बा, अपने माई के रक्षा में हरदम गीत लड़ल बा। जब जब कोनो गिद्धे के नाहक में पाख कटाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला, लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। अंतिम बंद। गीत धर्म के मान करेला, गीत भरम के माने, गीत हिया में बास करेला, गीत कर्म के माने। जहाँ रही डगमग ईमानई, गीत कहाँ टिक पाई, डूबी मरी सुखले परवाना, गीत कहाँ लिख पाई। जब जब कोनो हरिश्चंद्र जा कल्लू हाथ बिकाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला, लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। क्या बात है, क्या बात है। इतना मार्मिक चित्रण है इन कवि के अंदर उठने वाले भावों का कि जब जब गरीबी, जब जब शोषण, जब जब अभाव उसके समक्ष आता है तो गीत अपने आप प्रस्फुटित होता है। बहुत उत्तम कविता आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। परवाना जी, इसी प्रकार आप सृजन करते रहें, सर्जन करते रहें और अच्छी अच्छी बातें अपनी कविताओं में ढालते रहें। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इस लॉकडाउन की अवधि में निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आपके कलम से कुछ और अच्छे गीत, अच्छी कविताएं हमें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था कोरोना और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम हारेगा कोरोना जीतेगा भारत।